ये 5 बातें अगर तुमने समझ ली तो तुम्हें पता चलेगा कि बड़ा सोचने की ताकत क्या होती है। तुम इतना काफी है वाली सोच से बाहर आ जाओगे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि थिंकिंग बिग का मतलब हवा में उड़ना नहीं, अपने लिमिट पर सवाल उठाना होता है। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी लाइफ उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी तुम उसे इमेजिन कर पाते हो। नंबर 1, मतलब छोटा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो रियलिटी को फाइनल मान लेते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब में डेविड जे सॉल्ट्स बिलीव इट कैन बी डन एंड योर माइंड विल फाइंड वेज टू डू इट। ज्यादातर लोग अपने प्रेजेंट सिचुएशन को अपनी परमानेंट रियलिटी मान लेते हैं। मेरे बैकग्राउंड से इतना ही पॉसिबल है, मेरे सिटी में स्कोप ही नहीं है, मेरी एज में अब क्या होगा। थिंकिंग बिग का पहला स्टेप होता है रियलिटी को डेटा समझना, डेस्टिनी। जो लोग रियलिटी को फाइनल मान लेते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। जो लोग रियलिटी को टेम्पररी समझते हैं वो नेक्स्ट लेवल ढूंढते हैं। नंबर 2, थिंकिंग बिग का मतलब ईगो नहीं, एक्सपेक्टेशन का लेवल है। माइंडसेट किताब में करेंट वेट लिखते हैं कि पीपल ग्रो व्हेन दे बिलीव दे कैन इम्प्रूव। छोटा सोचने वाले लोग बोलते हैं कि ज्यादा एक्सपेक्ट करना गलत है, ग्राउंडेड रहना चाहिए। पर थिंकिंग बिग का मतलब एरोगेंस नहीं होता। थिंकिंग बिग का मतलब होता है खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। तुम जब खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो तुम अपने एफर्ट्स और ज्यादा देते हो। लो एक्सपेक्टेशन यानी कि लो एफर्ट्स, हाई एक्सपेक्टेशंस यानी कि हायर एफर्ट्स। तुम्हारा दिमाग उतना ही काम करता है जितना तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो। नंबर 3, थिंकिंग बिग तुम्हें एवरेज लोगों से डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। 0 to 1 किताब में पीटर थिल लिखते हैं, ब्रिलियंट थिंकिंग इज अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, नॉट कॉपिंग। एवरेज लोग सेल्फ डिसीजंस लेते हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है वही फॉलो करते हैं। थिंकिंग बिग वाले लोग पूछते हैं कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थिंकिंग बिग का रियल पावर यही है, ये तुम्हें कॉपी पेस्ट लाइफ से बाहर निकाल देता है। तुम सेम एफर्ट में अलग इंपैक्ट क्रिएट करते हो। नंबर 4, थिंकिंग बिग तुम्हें फियर से नहीं, पॉसिबिलिटी से डिसीजंस लेना सिखाती है। द करेज टू बी डिस्लाइक्ड किताब कहती है, वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय फियर, वी आर कंट्रोल्ड बाय गोल्स। छोटा सोचने वाले लोग डिसीजंस फियर से लेते हैं कि फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। थिंकिंग बिग वाले लोग डिसीजन पॉसिबिलिटी से लेते हैं, अगर मैं कामयाब हो गया तो, अगर मैं अपने लिमिट क्रॉस कर गया तो। फियर फोकस्ड थिंकिंग सर्वाइवल सिखाती है, बिग थिंकिंग ग्रोथ सिखाती है, और ग्रोथ बिना रिस्क के कभी नहीं होती। नंबर 5, थिंकिंग बिग तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करता है। एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर लिखते हैं, एवरी एक्शन इज अ वर्ड फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। तुम जब बिग सोचना शुरू करते हो तुम्हारे एक्शंस और भी बिग होने लगते हैं। तुम चीप एक्सक्यूजेस टॉलरेट नहीं करते, तुम लो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। थिंकिंग बिग सिर्फ विजन नहीं होती, थिंकिंग बिग बिहेवियर अपग्रेड होता है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करते हो तो रिजल्ट अपने आप अपग्रेड हो जाते हैं। नंबर 6, लॉन्ग टर्म गेम चूज करो। द अल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत किताब कहती है, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। ये फाइनल बात याद रखना, थिंकिंग बिग का मतलब सब कुछ एक साल में पाना नहीं होता। थिंकिंग बिग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गेम चूज करना। शॉर्ट टर्म सोच तुम्हें बिजी रखेगी, लॉन्ग टर्म सोच तुम्हें